नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हम भालू ने खेली फुटबॉल कर रहे थे, तो इसके हमने जो प्रश्न उत्तर जो है कर लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। तो इसमें आपको पहले ये पता करना था कि सबसे पहले कौन सा जो था स्टेप हुआ था। ठीक है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब सैर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, भालू साहब सैर को निकले, नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, यहां पे आप लिखोगे नंबर 2। ठीक है, शेर के बच्चे ने उछालने के बाद क्या होता, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, तो आप लिखोगे शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, तो उसके आगे लिखोगे नंबर 3। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे उन्होंने डाल पकड़ी फिर क्या हुआ, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, तो नंबर 4। और लास्ट में क्या आएगा, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, तो आप यहां लिखोगे नंबर 5। अब आपने क्या करना है, इस प्रश्न का आपने नोटबुक में ऐसे ही प्रश्न लिखना है और फिर इसका उत्तर आपने डायरेक्ट उत्तर लिखना है। पहले आप सबसे पहले ये लिखोगे, पहली लाइन ये लिखोगे, फिर उसके बाद आपने जो सेकंड हुआ था फिर लिखोगे भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, फिर उसके बाद अगली लाइन लिखोगे शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, फिर चौथा, फिर पांचवा। आप ये बॉक्सेस नहीं बनाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगला प्रश्न, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, यदि भालू शेर के बच्चे को नहीं पकड़ता तो क्या होता, नहीं पकड़ता तो क्या होता, नीचे गिर जाता, तो आप लिखोगे उत्तर शेर का बच्चा नीचे गिर जाता। अब इसमें है अगला प्रश्न, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता, तो ये हमारा लास्ट का है। यहां पे देखो, यहां से बच्चा जो है 9 2 11 हो गया, मींस भाग गया वहां से, तो उसने क्या हुआ था कि बोले उसने माली आया था, तो उसने क्या बोला था, डाल तोड़ दी पेड़ की लाओ हरजाना। ठीक है, हरजाना क्या होता है, फाइन होता है। ठीक है, तो यहां पर यदि वो 9 2 11 नहीं होता, यदि शेर का बच्चा 9 2 11 नहीं होता तो माली उससे क्या लेता, हरजाना, तो आप यहां पे लिखोगे शेर के बच्चे को माली शेर के बच्चे से हरजाना लेता, आप इसका उत्तर लिखोगे माली शेर के बच्चे से हरजाना लेता। अब ये देखो, ये सारा जो है आपको करके देखना है काम। ठीक है, कि कैसे कैसे होता है, शेर की दहाड़, ठीक है, ये घर में काम होते हैं, ये आपने करके देखना है। लपकना, जैसे कोई चीज गिर रही होती है तो हम एकदम से भागकर उसे पकड़ लेते हैं, उसे कहते हैं लपकना। कंघी करना, आप अपने बालों में कंघी करते हैं। दबे पांव चलना, जब हमें किसी को कोई सोया हुआ हो और बिना आवाज किए हुए कोई चीज लेनी है तो हम क्या चलते हैं, दबे पांव चलते हैं। ठीक है, फेंकना, हम अक्सर कुछ ना कुछ चीजें यहां वहां फेंकते रहते हैं, जैसे गेंद को फेंकते हैं, कई बार खाली डिब्बा होता है उसको यहां से वहां फेंकते हैं। मोजा पहनना मीन्स जुराबे पहनना, जुराबे तो जब आप जूते पहनते हैं तो आप जो है मोजा जो है पहनते हैं। ठीक है, धुले कपड़े निचोड़ना, तो जब घर में कपड़े धुलते हैं तो देखना अक्सर उनको सुखाने से पहले निचोड़ा जाता है ताकि उनका पानी निकल जाए। ये आपने जो कहानी है, जैसे शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई, उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। ये जो है आपको अपने मम्मी पापा को कहानी सुनानी है कि क्या क्या सुनाया होगा। ठीक है, कि शेर के बच्चे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। जैसे आप स्कूल आते हो, स्कूल में आपके साथ कुछ भी होता है तो आप घर में जाके मम्मी पापा को बताते हो। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ बतानी है। अब अगला जो प्रश्न है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, इसका उत्तर है आप नोटबुक में लिखेंगे। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब गेंद, ऐसी गेंद जिसे हम पैरों से खेलते हैं। ठीक है, तभी इसे हम फुटबॉल कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल या गेंद का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक है गेम पिट्ठू, और कौन कौन सी गेम होती हैं, क्रिकेट होती है, वहां पर भी बॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है,
इसके बाद आप यदि हॉकी खेलते हो वहाँ होता है, टेनिस में होता है, वॉलीबॉल में होता है। तो आप कोई भी कुछ जो भी जिन गेम्स में या जिन खेलों में आपका जो है गेंद का इस्तेमाल होता है वो आप यहाँ पर लिखोगे। अब ये दोनों प्रश्न आप जो है नोटबुक में लिखोगे। अब आप यहां से प्रश्न लिखोगे, शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए क्या क्या कर सकता था। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार में से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए क्या क्या कर सकता था। तो आप यहां से प्रश्न लिखोगे, तुम यहां से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था, क्या क्या कर सकता था आपके अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे कि वह आग जला सकता था, कंबल ओढ़ सकता था, ठीक है, वो आपकी इमेजिनेशन है, ठीक है। वो दौड़ लगा सकता था, ठीक है, या किसी पेड़ के जो है दौड़ लगा के अपने शरीर में जो है गर्मी कर सकता था, ठीक है। तो अब आपने ये अपने तरीके से आंसर लिख देना कि वो क्या क्या कर सकता था। ये आपको सोचना है कि ठंड से बचने के लिए जो आप करते हो, क्या क्या करते हो, वो वैसे ही आपने शेर के बच्चा जो है उसने ठंड से बचने के लिए क्या क्या किया होगा, ठीक है। तो आपने उसके बारे में लिखना है। अब अगला प्रश्न है, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, ये है उलट पुलट। गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। अब ये क्या है, इनको जो है आपने सही करके लिखना है। सही करके मतलब लिखा तो सही है जैसे बुक में लिखा था, आपको इसको सही करना, मतलब एक सिंगल सेंटेंस या फिर इनको इस तरीके से लिखना ताकि ये सीधे हो जाए। जैसे आप इसको लिख सकते हो, सर्दियों के मौसम में चारों ओर कोहरा ही कोहरा था, ठीक है, या सर्दियों के मौसम में चारों ओर कोहरा ही कोहरा होता है, जैसे मर्जी लिख दो। गर्मियों का मौसम था और धूप ही धूप थी, यहां पर आप गर्मियों के मौसम में चारों ओर धूप ही धूप थी। जैसे मर्जी आपने इसको अरेंज करके शब्दों को सही करके मिस एक जो है सिंगल लाइन में आपको लिखना है। अब देखो यहां पर ये लिखा, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से, यही सेम ये सेंटेंस है, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल पकड़ दी। अब इसके बाद है ये वाला है, पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। तो आपने इसको भी अरेंज कर लेना है, कोई और तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, इनको सही करके लिख सकते हो। यहां पर ये उल्ट पुल्ट लिखे हैं, यहां पे सीधे लिखे हैं, यहां पे उल्ट पुल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जैसे आप कर लेना इसको। अब भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। आप लोग ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो, जो जो काम करते हो वो आप करोगे, ठीक है। ठंड से बचने के लिए आप दौड़ लगाते हो, ये लगाते हो, टिक कर दो। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो तो टिक कर दो। रजाई ओढ़ते हो तो उसमें टिक कर देना। आग तापते हो तो टिक कर देना है, आग जो हम सेकते हैं, ठीक है, तो वो कर दो। ठंडा पानी पीते हो, देखना क्या तो ठंडे पानी पीता हो या गर्म पानी पीते हैं। तो क्या आप सर्दी से बचने के लिए ठंडा पानी पियोगे, तो आपने देख लेना है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। पर सर्दियों में क्या आपको मैं फिर से ठंडा पानी निकाल के दूं, क्या आप पियोगे, सोचो। गर्म पानी से नहाते हो, गर्म पानी में नहाते हो ठंड से बचने के लिए। जब सर्दियां होती हैं तो क्या आप गर्म पानी से नहाते हो, यदि नहाते हो तो टिक। गरम गरम चाय पीते हो, क्या आप गरम गरम चाय पीते हो। कुछ एक बच्चे चाय नहीं पीते होंगे, कुछ एक बच्चे दूध पीते होंगे, ठीक है। तो जो चाय पीते हैं वो चाय पर टिक कर देंगे, और जो दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं, वो उसे तो उसमें टिक नहीं करेंगे। और ये हमारा पार्ट था। बाकी जो इसके जो प्रश्न मैंने जस्ट आज आपको बोले करने के लिए, इनको जो बीच में जो करने वाले प्रश्न होंगे, जैसे एक दो प्रश्न है, जैसे फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था, या ये वाले 2-3 प्रश्न है, इनके उत्तर मैं बाद में आपको करवा भी दूंगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और ये आप सारे प्रश्न कर लोगे।
इस प्रश्न को आप नोटबुक में करोगे और क्या करोगे, साथ में जो जो आप करते हो ये लिखोगे और जो जो आप करते हो उसके ऊपर आप टिक लगा दोगे। ठीक है, ये प्रश्न भी आपने नोटबुक में करना है। और आपके लिए एक साथ में एक और होमवर्क है, आप भालू का एक चित्र बनाओगे और शेर का भी एक चित्र बनाओगे, शेर के छोटे से बच्चे का। ठीक है, तो आपने जैसे भी ड्राइंग बना सकते हो आप ड्राइंग इसकी बनाओगे। ठीक है, आप भालू का ये चित्र है यहाँ दे रखा है, बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए, आप इसे देखकर आप नोटबुक में बना लेना। और शेर के बच्चे की भी आपने एक जो है चित्र जो है बना लेना है। आयो बच्चों, आप ये सारा काम कर लोगे। धन्यवाद बच्चों।